नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की बड़ी ही एक मैंने देखा कि उनकी बड़ी जिज्ञासा है एक टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक ऐसा है कि आपका यूपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी जितने भी आपके स्टेट पीसीएस या फिर बीए और एमए के एग्जाम्स हैं उसके अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक ओनली फिलॉसफी का टॉपिक नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको फिलॉसफिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर हम इसको समझने की कोशिश करें। टॉपिक है आपका आतंकवाद या टेररिज्म। टेररिज्म हमेशा एक, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूंगा, अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है। कभी भी जब आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें, कभी भी आप किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करें, या कभी भी आप कोई टॉपिक सीखना चाहें, या कभी भी आप कोई टॉपिक किसी को समझाना चाहें, तो सबसे पहले आप अपने थॉट्स को न्यूट्रल रखने की कोशिश करें। हम जीरो के ऊपर खड़े होकर चेक करें, प्लस और माइनस। आपके एक तरफ प्लस होना चाहिए, एक तरफ माइनस होना चाहिए, तभी जाकर कहीं बैलेंसिंग परिस्थितियां बनती है। टेररिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जब हम जाते हैं तो हम एक नेगेटिविटी को लेकर ही चलते हैं, नकारात्मकता को ही लेकर चलते हैं, और वो सही भी है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि टेररिज्म जो है, आतंकवाद जो है, उसने समाज के अंदर एक नकारात्मकता का माहौल खड़ा किया है, नेगेटिविटी का माहौल दिया है। और शायद इसलिए हम उसे नेगेटिव वे में देखते हैं, और कोई इसका कोई बड़ा रीजन नहीं है। अगर हम कहें कि साहब एक टेररिस्ट है, उसने स्कूल बनाई है, वहां पर वो बच्चों को फ्री में पढ़ाता है, बच्चों को खाना खिलाता है, बच्चों के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन करता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करता है, किसानों को एम्पावर कर रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो टेररिस्ट टेररिस्ट नहीं है, तो सोशल वर्कर हो गया है ना। लेकिन ऐसा टेररिस्ट हमने आज तक देखा नहीं है। तो टेररिस्ट के लिए या टेररिज्म के लिए एक नेगेटिव थिंकिंग सोसाइटी में हमेशा से रही है। कंसेप्ट आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ पढ़ाने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ एक टेररिज्म का फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेररिज्म शुरू कहां से होता है, अंजाम इसका क्या होता है, और इसकी कंडीशन क्या क्या होती है फिलॉसफी के हिसाब से, दर्शन के हिसाब से, या मैं कहूं फिलॉसफी ऑफ अ टेररिस्ट और फिलॉसफी ऑफ टेररिज्म, ये क्या होती है। सिर्फ आपसे यही चर्चा करूंगा। ना मैं कोई हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ना मैं कोई ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, उस सब में आप दक्ष हैं, वो सब चीजें आपको पता है, शायद मुझसे भी ज्यादा पता है। तो उन टॉपिक्स पे मैं आपसे बात नहीं करूंगा। टेररिज्म की जो फिलॉसफी है, टेररिस्ट एक व्यक्ति जो है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का, चाहे कोई व्यक्ति टेररिस्ट हो, चाहे कोई व्यक्ति आपका नेक्सलाइट हो, चाहे कोई व्यक्ति आपका, मैं कहूं कि आर्मी पर्सन हो, मीन्स ऐसा कोई भी आदमी जिसके हाथ में हथियार है, वो कभी भी पैदाइश नहीं होता, ये फिलॉसफी कहती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। सबकी पैदाइश लगभग एक ही तरीके से हुई है, सबका बचपन जो है लगभग 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 सभी का एक ही जैसा निकलता है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि साहब मेरा बच्चा आतंकवादी बने, मेरा बच्चा गुंडा बने, मेरा बच्चा डाकू बने, मेरा बच्चा चोर बने, कोई नहीं चाहता। होता क्या है फिर? फिलॉसफी और साइकोलॉजी इसके अंदर कहती है हर व्यक्ति के जीवन के अंदर दो या तीन तरह की अलग अलग कंडीशंस क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की इच्छा है। इसी दौरान मैं सीखते 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 मैंने गुंडागर्दी सीखना शुरू कर दिया, मैंने दादागिरी सीखना शुरू कर दिया, मैंने ये करना शुरू कर दिया। किया क्यों जाता है? साइकोलॉजी इसमें क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है डोमिनेशन। सभी को प्रभुत्व चाहिए, आपको प्रभुत्व चाहिए, सोसाइटी आपकी रेस्पेक्ट करे, सोसाइटी आपसे डरे, सोसाइटी आपकी इज्जत करे, सोसाइटी में जहां आप कह दें वहां वो काम हो जाए। हर कोई व्यक्ति सोसाइटी के अंदर पावर के लिए भाग रहा है। आप अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, तो क्यों कर रहे हैं? हालांकि आपके जवाब अलग अलग होंगे, लेकिन 99.99% बच्चे सिर्फ पावर के लिए एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये फैक्ट है। हो सकता है अंदरूनी तौर पर आप कह दें नहीं 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 सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है। तो हर व्यक्ति चाहता है मेरी पावर हो। तो जब जो जिज्ञासु व्यक्ति है वो इस चीज के अंदर क्यों आता है? क्योंकि उसे ये लगता है यहां पर आने से मैं सोसाइटी के अंदर अपना एक प्रभुत्व कायम कर सकता हूं। आप कहेंगे सर कैसे? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश कीजिएगा। सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, टीवी के ऊपर गुंडों को, डाकू को, टेररिस्ट को, नेक्सलाइट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है? एज अ रोल मॉडल, एज अ हीरो, है, एज ए सुपरमैन, एज अ बैटमैन। इस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाता है। प्रस्तुतिकरण जो होता है उनका बड़ा ही खतरनाक होता है। तो एक छोटा बच्चा जिसके मानसिकता डेवलप नहीं हुई है, जिसकी अभी विचार शक्ति विकसित नहीं हुई है, वो कहता है यार ये मेरा लक्ष्य हो सकता है, मैं ये बन सकता हूं बड़ा होकर।
और वो धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होता हुआ जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उन्हें पढ़ता चला जाता है, सीखता चला जाता है और वो उस फील्ड के अंदर घुस जाता है। तो ये एक या दो पॉइंट हुए। पहला क्या था आपका कि एक बच्चा सीखना चाहता है और सीखता सीखता वहां पहुंच जाता है। दूसरा हो गया कि इनका जो प्रेजेंटेशन किया जाता है वो इतना खतरनाक किया जाता है कि आप उससे चूक नहीं सकते, आप कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तीसरी एक कंडीशन और होती है जो कि मूवीज में दिखाई जाती है, और ऐसी बात नहीं है, मूवीज में फैक्ट भी है, बहुत जगह पर सच्चाई देखी जाती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजबूरी के कारण टेररिस्ट बने हैं। मजबूरी मतलब घर पे पैसा नहीं था, घर पे अनाज नहीं था खाने को, घर वाले बहुत परेशान थे, तो एक किसी रिश्तेदार ने कहा कि बच्चे को हमारे साथ ट्रेनिंग में भेज दीजिए, देश के लिए लड़ाई करेगा, 2 रुपए आपको भी मिलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है साहब ले जाइए। बच्चा चला गया, बच्चे को पता नहीं था मुझे आर्मी के अंदर नहीं टेररिज्म के अंदर डाला जा रहा है, और बच्चे की टेररिस्ट बना दिया गया। ये काल्पनिक बातें नहीं है। हो सकता है इनकी संख्या कम हो, 100 में से एक हो, 1000 में से एक हो, लाखों में एक हो, लेकिन ऐसा भी है। एक लास्ट कंडीशन बचती है, जैसा कि बताया जाता है कि हो सकता है जैसे पुरानी पिक्चरों में होता था ना कि साहब मेरे घर वालों को डाकुओं ने मार दिया था तो फिर मैं भी तिलक लगाकर डाकू बन गया, मुझे बदला लेना है डाकुओं से, मुझे सेठ से बदला लेना है, मुझे ठाकुर से बदला लेना है, और बदले की भावना से ग्रस्त होकर मैं चल पड़ा डाकू बन के लोगों को मारने के लिए। तो ये भी, हालांकि इसका भी रेशियो बहुत कम है, तो ये भी एक मानसिकता होती है, ये भी एक साइकोलॉजी होती है, ये कि मैं बदला लेना है, मुझे बदले की भावना के कारण आप अटैक करते हैं और आप टेररिस्ट बन जाते हैं। तो ये कुछ गिनी चुनी 4-5 परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं एक व्यक्ति जो है टेररिस्ट बन जाता है। अब समस्या क्या है इसके अंदर? टेररिस्ट से सोसाइटी को क्या नुकसान है, टेररिज्म से सोसाइटी को क्या नुकसान है? टेररिज्म कभी भी शांति की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम ही टेरर फैलाना है। वो धमाका करके आपको समझाना चाहता है कि मैं क्या हूं, मुझे पहचानो, आपने मुझे देखा ही नहीं है, अभी तो आपने मुझे नहीं देखा, ठीक है, मैं आपको धमाका करके समझाऊंगा, देखो मुझे देखो। और सोसाइटी के अंदर आपको जरूरी है, आपकी मजबूरी है कि आप हंगामा करते हैं, आप अशांति फैलाते हैं, जिसके कारण लोग डिस्टर्ब होते हैं, मर जाते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट आपको अपना डोमिनेशन वहां पर मजबूत करना, अपना प्रभुत्व कायम करना है। तो पहली सबसे बड़ी समस्या, सोसाइटी में कभी शांति नहीं हो सकती। दूसरी समस्या, सोसाइटी में कभी यूनिटी नहीं हो सकती, एकता नहीं हो सकती टेररिज्म के कारण। टेररिज्म कभी भी आपको मिलने नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। टेररिज्म का काम ही यही है, टेररिज्म का काम ही यही है। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एक शेर जंगल का राजा होता है, उसका टेरर होता है अपना, उसका एक प्रभुत्व है जंगल के अंदर, और उसका टशन अलग है। वो चाहे तो एक बकरी को, एक भैंस को, एक गाय को आसानी से मार सकता है, उसे कोई समस्या नहीं है। और वो कोशिश करता है झुंड के अंदर जो अलग चल रहा है उस पर वो हमला करता है ताकि आसानी से शिकार मिल जाए और झुंड के अंदर डर बना रहे, अरे यार शेर रहता है यहाँ पर। लेकिन कई बार हमने डिस्कवरी चैनल पर और इन पे देखा है कि कई बार झुंड के अंदर सारे जानवर दूर ना जाकर शेर पर ही अटैक कर देते हैं और शेर मर जाता है या शेर भाग जाता है। इट मींस अगर यूनिटी हो गई तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा। तो इट मींस यहां से तो एक नई बात निकल कर आई सर, क्या कि टेररिज्म पैदा होता है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सोसाइटी में यूनिटी नहीं है, सोसाइटी में एकता नहीं है। सोसाइटी की यूनिटी ना होने का परिणाम है टेररिज्म। सोसाइटी की यूनिटी ना होने का परिणाम है टेररिज्म। आपकी यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपका नुकसान हो, आप चाहते हो मेरा नुकसान हो, कोई तीसरा आदमी आएगा, मैं कर दूं क्या दोनों का नुकसान? हाँ यार तू कर दे, चलो, इसे कहते हैं टेररिज्म। तो टेररिज्म पैदा होने का पहला कारण सोसाइटी के अंदर यूनिटी नहीं है। अच्छा, हम टेररिज्म खत्म क्यों नहीं कर सकते हैं? कई बार पूछा जाता है कि साहब टेररिज्म को खत्म कर दिया जाए तो कैसा? खत्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? बियॉन्ड द कर्टन जानकर जाकर सोचने की कोशिश कीजिए। टेररिज्म, नक्सलवाद, ये जितने जितनी भी घटनाएं होती है, ये ऐसी घटनाएं हैं जिनके अंदर, अब मैं क्या कहूं आपको कि इनके अंदर इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतने बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं इनके अंदर कि आप इन्हें खत्म नहीं कर सके। दूसरी बात, टेररिज्म, नेक्सलाइट जो एक्टिविटीज है उन सबको गवर्नमेंट्स जो है वो एज ए वेपन यूज करती है।
सरकारें इनको अपना हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। ये बेसिकली गवर्नमेंट्स के टूल्स हैं, सरकारों के हथियार हैं, सरकारों के उपकरण हैं। ये सरकार इनके माध्यम से दूसरे देशों पर आसानी से कब्जा कर सकती है, उन्हें डरा सकती है, उन्हें धमका सकती है। ठीक है, अपने अपने देश के अंदर कहीं डिस्टर्बेंस हो तो उस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए इनका यूज करती है। लेकिन हम एक चीज भूल गए, मेरे घर में बहुत सारे चूहे थे, उस चूहे को मारने के लिए मैंने एक दिन सांप को पाल लिया और मुझे पता नहीं था कि वो सांप जहरीला था और एक दिन वो मुझे ही खा गया। टेररिज्म वो सांप है जो चूहे को तो खाएगा ही खाएगा, आपको भी खतरा रहेगा। और इंडिया में यही हुआ है। आप इंडिया की हिस्ट्री, मुझे कहने का आवश्यकता नहीं है, आप इंडिया का हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, आपने इंडिया की हिस्ट्री बहुत पढ़ी होगी कि इंडिया के अंदर जो टेररिज्म है या जो नक्सलाइट एक्टिविटीज है, उन्होंने देश को कितना नुकसान पहुंचाया। ठीक है, इसे खत्म कब किया जा सकता है? जब पॉलिटिकल यूनिटी हो। इसे खत्म कब किया जा सकता है? जब पॉलिटिशियंस देश के लिए सोचें, देश का इस्तेमाल करने के लिए ना सोचें, तब इसको किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो मैं बातें कर रहा हूं वो आप पेपर में नहीं लिख सकते, आपकी मजबूरी है। आप डायरेक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं हो सकते, सरकार के खिलाफ आप कैसे लिख देंगे? ये तो गलत हो गया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, टेररिज्म जो है, आतंकवाद जो है, उसको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूं, मैं हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा हूं। ये आपके दिमाग के लिए समझा रहा हूं, समझने के लिए समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझते हैं आपकी मर्जी है। हमेशा बियॉन्ड द कर्टन जाने की कोशिश करें। आप फिलोसफर हैं, आप दार्शनिक हैं। दार्शनिक बड़ा टेढ़ा व्यक्ति होता है। दार्शनिक हमेशा दीवार के पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसको देखने की कोशिश करता है। हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, ये एक अलग मायना है, ये एक अलग दायरा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि वो हमेशा बियॉन्ड द कर्टन जाने की कोशिश करता है कि पीछे क्या चल रहा है। और जितना भी दुनिया में डिस्टर्बेंस होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उन सब में पॉलिटिकल इंटरेस्ट हमेशा होता है, राजनीतिक फायदा हमेशा होता है। और शायद ये आपके सिस्टम के लिए जरूरी भी है, ये आपके सिस्टम के लिए जरूरी भी है। बेनिफिट्स ऑफ टेररिज्म की अगर हम बात करता हूं, सर टेररिज्म के फायदे, ये क्या बकवास है? बिल्कुल टेररिज्म के फायदे भी हैं। देखिएगा, बॉम्बे के अंदर एक अटैक होता है, ट्रेन के अंदर, मुंबई की लोकल के अंदर ब्लास्ट होता है। इसका क्या रिजल्ट निकला? अगले ही दिन सभी लोग काम पर लौटते हैं। लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है, लोगों के अंदर एक प्यार भी है, लोगों के अंदर एक केयर है, एक दूसरे को संभालने की शक्ति है। लोग एक दूसरे को संभाल रहे हैं, केयर कर रहे हैं एक दूसरे की। इस अटैक से पहले मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था, अरे ठीक है कोई बगल में खड़ा होगा, मुझे क्या मतलब, मैं मेरी यात्रा कर रहा हूं, घर चला जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है दूसरे से। अब मैं एक एक को देख रहा हूं, एक जुड़ाव हो जाता है, आपसी संबंध बढ़ जाते हैं, सुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। डर तो है लेकिन एक सुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है कि यार चलिए सुरक्षा तो है, हम सुरक्षित तो है, कहीं कुछ हो ना जाए, हम अलर्ट हो जाते हैं, जो जरूरी है। हालांकि हमारी विडंबना तो ऐसी है, हमारी इंडिया की विडंबना, स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूं, कि हम आग लगने पर ही कुआं खोदते हैं, ये फिक्स है। टेररिस्ट अटैक हो जाएगा, उसके बाद सख्ती हो जाएगी, आर्मी आ जाएगी, पुलिस आ जाएंगी, ये आ जाएंगे, तो भैया आप तो हो गए, आप क्या है? पहले आते तो शायद अटैक ही नहीं होता। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन आता है, साहब आर्मी तो बहुत छोटी सी है, इतना सारा इतना बड़ा देश है, कैसे संभालेंगे? बिल्कुल सही बात है, उनकी भी लिमिटेशंस है, उनकी भी सीमाएं हैं, तो क्या किया जाए? आपकी और मेरी सतर्कता कहां चली गई? तो ये टेररिज्म हमें सिखाता है कि जो टेररिस्ट अटैक होता है वो आपकी और मेरी लापरवाही के कारण होता है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, सोशल पॉलिटिकल के हिसाब से हम देखें तो टेररिज्म सोसाइटी के लिए भी नुकसानदायक है, तो पॉलिटिकली भी नुकसानदायक है। लेकिन अगर टेररिज्म पैदा हुआ है तो वो सोसाइटी को भी खत्म करेगा और पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स को भी खत्म करेगा। तो क्या किया जाए? सोसाइटी और पॉलिटिशियंस को मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा। दोनों की सोच जब तक एक नहीं होगी तब तक आप टेररिज्म को खत्म नहीं कर सकते हैं।